Today we will be building this multi-step form। और मल्टी-स्टेप फॉर्म जनरली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बनाना ही पड़ जाता है किसी ना किसी प्रोजेक्ट में या अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स में, और जनरली कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। बेसिकली जो आज हम फॉर्म मल्टी स्टेप बनाएंगे वो है ये। यहाँ पर मेरे पास 3 सेक्शन है: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी ये फॉर्म एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर तुम एक इतने बड़े फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेते हो तो चांसेस रहते हैं कि वो तुम्हारी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पसंद लंबे चौड़े फॉर्म भरना। अब अगर इसे तुम स्टेप में ब्रेक कर दोगे तो कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र को लगता है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन मुझे भरनी पड़ रही है। तो यह है हमारी आज की रिक्वायरमेंट। हमें सिंपली फॉर्म को 3 स्टेप में ब्रेक करना है। नेक्स्ट पेज से मैं नेक्स्ट फॉर्म में जाऊँ, कैंसिल पे क्लिक करूँ तो फॉर्म मेरा क्लोज हो जाए या लाइक से रीसेट हो जाए। हम क्लोज करने की फंक्शनैलिटी कर लेंगे, क्योंकि कई बार इसे हमें डायलॉग में खोलना पड़ता है। और अगर मैं बैक आना चाहूँ तो मेरे पास एक बटन हो जिससे कि मैं प्रीवियस स्टेप पे आ पाऊँ, और जब सारा डेटा सबमिट हो जाए तो आई कैन सिंपली सबमिट दी डेटा और एक मैसेज आ जाए डेटा सबमिटेड। सो दिस इज़ आर रिक्वायरमेंट फॉर टुडे। और ये रहा वो फॉर्म जो हमें बनाना है। बट पहले हम थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली ये फॉर्म है एक, ठीक है, साइन अप फॉर्म। अब देखो कितना ये लाइक से वर्टिकल स्क्रॉल मुझे इसे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इशू आ जाता है अगर लंबा फॉर्म होता है, स्क्रॉलिंग का इशू। अब मुझे इस फॉर्म को 3 फॉर्म में ब्रेक करना है। अब मेरे पास अगर एक फॉर्म रहता है तो डेटा मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे यूआईज बनाए थे तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता था ये कि मैं कैसे तीनों फॉर्म का डेटा एक जगह रखूँगा, कैसे मैं इस फॉर्म को बंद करूँगा, कैसे मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड करूँगा। तो ये कुछ मेरे सामने चैलेंजेस रहते थे। जब जब मैंने लाइक से यूआई को डेटा के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो ये सारी प्रॉब्लम्स चली गई। अभी हम देखेंगे कैसे। तो अगर मुझे इस लॉन्ग फॉर्म को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आइडियली मेरे पास 3 कंपोनेंट होंगे: स्टेप 1 कंपोनेंट, स्टेप 2 कंपोनेंट और स्टेप 3 कंपोनेंट। मैं इनके नाम ऐसे ही रखूँगा सो दैट मैं रिलेट कर सकूँ। अब इट्स योर चॉइस, यू कैन ऑल्सो हैव कंपोनेंट नेम बेस्ड ऑन सेक्शन, जैसे कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल में कर देता हूँ। अब मैं इस तरह के नाम इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सा स्टेप है। यू कैन इंक्लूड बोथ, लाइक से पर्सनल डिटेल स्टेप 1, कॉन्टैक्ट डिटेल स्टेप 2, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। बट हम स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 लेके चलेंगे। अब अगर मैं स्टेप 1 का डेटा बस स्टेप 1 में रखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे जब मैं डेटा सबमिट करूँ तो मुझे 1 का भी डेटा चाहिए, 2 का भी डेटा चाहिए। एक सॉल्यूशन मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट पे प्रेस करूँ तो मैं डेटा 2 को भेज दूँ, और जब मैं 2 से 3 में जाऊँ तब मैं डेटा आगे भेज दूँ। बट इस केस में ये देखो ये भी डूएबल है। ओके, मैंने 3 सेपरेट कंपोनेंट बना लिए और उनको मैं डेटा भेज रहा हूँ वाया सम इवेंट या कुछ भी लॉजिक लिख के। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो मेरा डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा। यहाँ पे जो पूरा यूआई ड्राइव हो रहा है वो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम आएगी रीयूजेबिलिटी। अगर मुझे इन फॉर्म का लॉजिक या इस स्टेपर का लॉजिक कहीं और रखना है या कहीं और यूज़ करना है तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि ये बस इन्हीं 3 फॉर्म के साथ चलेगा। अगर मुझे न्यू स्टेप ऐड करने हैं तो ये उतना स्केलेबल नहीं रहेगा। सो हम क्या करेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में देखा था जब भी हमें सिबलिंग्स के बीच में डेटा कम्युनिकेट करना होता है या मल्टीपल
कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कम्युनिकेट करना होता है, तो अगर डेटा पेरेंट के पास है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं एक पेरेंट कंपोनेंट बना लूं। इस पेरेंट को मैं एक नाम दे देता हूं, लाइक से मल्टी स्टेप फॉर्म। और इस मल्टी स्टेप फॉर्म कंपोनेंट का काम होगा एक टाइम पे एक फॉर्म को दिखाना, और ये अपने पास डेटा रखेगा, डेटा फॉर फॉर्म 1, डेटा फॉर फॉर्म 2, डेटा फॉर फॉर्म 3। हर फॉर्म का डेटा मल्टी स्टेप फॉर्म के पास होगा, और एक टाइम पे एक फॉर्म दिखाने का जो लॉजिक है वो भी मल्टी स्टेप फॉर्म के पास होगा। दैट मीन्स मुझे एक स्टेट वेरिएबल चाहिए होगा, करेंट स्टेप, जिससे मैं ट्रैक करूंगा कि मुझे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, और सारे फॉर्म्स का डेटा, और जो भी डेटा को सबमिट करने का, एरर दिखाने का जो लॉजिक है वो मेरे मल्टी स्टेप फॉर्म में रहेगा। तो मोटा मोटा मल्टी स्टेप फॉर्म में मेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल रहेंगे, डेटा फॉर फॉर्म 1, डेटा फॉर फॉर्म 2, डेटा फॉर फॉर्म 3 और करेंट स्टेप। इसके अलावा फंक्शंस होंगे कैंसिल, नेक्स्ट, बैक और सेव को मैनेज करने के लिए, सो दैट सारा एक्शन, सारा लॉजिक मेरा मल्टी स्टेप फॉर्म ड्राइव करे, मुझे बस डेटा एज अ इनपुट देना पड़े। ठीक है। अब अगर मेरे पास रिडक्स होती तो मैं रिडक्स में इंफॉर्मेशन रख सकता था बेस्ड ऑन कि मुझे फॉर्म का डेटा प्रिजर्व करना है कि नहीं। अगर मुझे फॉर्म का डेटा प्रिजर्व नहीं करना, लाइक से बैक फॉरवर्ड, इन पे मुझे फॉर्म को रीसेट कर देना है, तो हमें कभी भी फॉर्म का डेटा रिडक्स में नहीं रखना। सो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स पहले से ही बना रखे हैं। वी हैव अ मल्टी स्टेप फॉर्म। अगर मैं इस मल्टी स्टेप फॉर्म में जाता हूँ तो आई हैव सिंपली अ फॉर्म जिसका यूआई तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। मैंने सिंपली फील्ड सेट इनपुट बना रखा है। यहाँ पे मैंने मॉडल्स का यूज़ नहीं किया जो हमने पिछले पिछले सेशन में किया था कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म में। यहाँ पे तुम चाहो तो तुम कर सकते हो जब तुम इसे खुद से बनाओ कि इसे तुम कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म की तरह बनाओ, बट आज हमारा वो मोटिव नहीं है, तो हम वो तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने हर स्टेप के लिए कंपोनेंट्स बना रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये कंपोनेंट खाली है, मैंने इनमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। वी हैव टू फिल देम अप। ये जो सारा फॉर्म बना हुआ है ये है मेरे मल्टी स्टेप फॉर्म में। ठीक है। ये देखो इतना बड़ा मेरा कंपोनेंट है। तो अब मुझे इस एक सिंगल कंपोनेंट को ब्रेक करना है 3 कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट को यहाँ से कट करता हूँ, इसे मैं स्टेप 1 में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके। नेक्स्ट मैं पर्सनल या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को ले जाता हूँ, इसको मैं स्टेप 2 में डाल देता हूँ। ओके। नाउ लेट्स यूज दीज कंपोनेंट्स। ओके। सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। लेट्स ऐड देम। ओके। सो जैसा हमारा पहले यूआई था वैसे यहाँ पे हमें दिख गया है, बट हमें यहाँ पे एक टाइम पे एक ही फॉर्म दिखाना है। तो ये ट्रैक करने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए, एक स्टेट वेरिएबल, कि मैं कौन सा पेज दिखाऊं। तो हम कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक से कॉन्स्ट पेजेस। और यहाँ पे मैं कांस्टेंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे बार बार 1 2 1 2 ना लिखना पड़े। यहाँ पे हम स्टेप 1 कर लेते हैं, 1, स्टेप 2, सो दैट जब हम अपने कंपोनेंट को रीड करें तो हमें पता रहे कि हम किस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, किस फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसे मैं पेज कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे एक ही पेज आएगा। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट कॉन्स्ट, इसे मैं नाम दूंगा करेंट स्टेप, सेट करेंट स्टेप यूज स्टेट, और करेंट स्टेप मेरा होगा पेज डॉट स्टेप 1। अब अगर तुम डिफ़ॉल्ट स्टेप कुछ और रखना चाहो तो यू कैन सिंपली कंट्रोल इट। ओके। बट अभी के लिए हम स्टेप 1 रखते हैं। नाउ मुझे अब जो 3 पेज हैं ये मुझे कंडीशनली रेंडर करने पड़ेंगे।
तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो तुम यूज़ कर सकते हो. यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस कॉन्स्ट स्टेप्स, और यहाँ पे मैं चीज़ों को रीयूज़ कर सकता हूँ. लेट्स यूज़ दिस वे, ठीक है, सो दैट मुझे अपने JSX में ना कंडीशनल्स ना लिखना पड़े. मेरे पास ऊपर कॉन्स्ट बना ही है, पेज डॉट, यहाँ पे डायनेमिक की वाला सिंटेक्स काम में आएगा. पेज डॉट स्टेप 1, यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्टेप 1 को. देन पेज डॉट स्टेप 2, यहाँ पे आएगा स्टेप 2. पेज डॉट स्टेप 3, यहाँ पे आएगा स्टेप 3. अब तुम इस कांस्टेंट को एक अलग फाइल में भी मूव कर सकते हो और इन कंपोनेंट्स को लेजी लोड भी कर सकते हो. टू डू लेजी लोड दम प्लीज़, ठीक है. इट्स अप टू यू, यू कैन ट्राई दिस आउट कि कैसे तुम लेजी लोड करोगे, कैसे दूसरी फाइल में मूव करोगे. नाउ लेट्स यूज दिस स्टेप कॉन्स्ट. आई कैन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ दीज 3, इवन दिस div. आई डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा div. मैं सिंपली यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ. लाइक आई कैन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आउट कि मुझे लोड क्या करना है. कॉन्स्ट कॉम्पोनेंट इक्वल टू स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स, और यहाँ पे करंट स्टेप. ओके, जो भी करंट स्टेप होगा उसका रिस्पेक्टिव कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा. आई कैन सिंपली डू दिस, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन बन के आ चुका है. नाउ वी हैव टू रीनेम दिस सबमिट बटन. दिस हैज़ टू बी नेक्स्ट और सेव बेस्ड ऑन कि हम किस किस स्टेप पे हैं. ओके, तो अब सी, यहाँ पर हमने ये जो मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट किया है, हमने यूज़र से कुछ भी इनपुट नहीं लिया है. ये सब कुछ हम अपने खुद से बना रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट दिस मल्टी स्टेप फॉर्म इज नॉट रीयूजेबल एट ऑल. ओके, सो अगर हमें इसे और रीयूजेबल बनाना है, ठीक है, कि ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि अभी अगर मेरे पास 5 कंपोनेंट होंगे, 6 कंपोनेंट होंगे, तो मुझे मल्टी स्टेप फॉर्म को आके चेंज करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट. सो हमें ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है, वी कैन एक्सट्रैक्ट इट आउट एंड मूव इट इन आर ऐप कंपोनेंट. हम वहाँ से इसको पास कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट डू दैट. ओके, लेट्स कीप दिस लाइक दिस. हम एंड में देखेंगे if we can extract it out, or otherwise you guys can do. Okay, let me add a to do here. Pass steps from parent. अब मुझे यहाँ पे और क्या चीज़ें चाहिए. मुझे चाहिए कि लास्ट या फाइनल स्टेप कौन सा है, टोटल कितने स्टेप हैं. अदरवाइज हाउ कैन आई चेक कि दिस इज़ द फाइनल स्टेप. सो कॉन्स्ट फाइनल, इसे हम कैप्स में रखते हैं. ठीक है, दिस इज़ माई फाइनल स्टेप. We can use this constant so that there is no magic numbers. Okay, अब हमें submit को rename करना पड़ेगा. तो again we will not pollute our JSX. JSX में हम बस variables को डालेंगे. So const submit button text. Okay, so अगर final step equal to current step है, then it will be save, otherwise it will be next, and we can use this. Okay, और अभी हम क्या करते हैं, इस नेक्स्ट बटन की फंक्शनैलिटी भी लिख देते हैं. ऑन क्लिक हैंडल नेक्स्ट. लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. ओके, जब भी मेरी बटन पे क्लिक होगा, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्टेप बेस्ड ऑन कि मैं कहाँ पर हूँ. ओके, अगर मैं स्टेप 1 में हूँ तो स्टेप 2, अगर स्टेप 2 पे हूँ स्टेप 3, अगर स्टेप 3 पे हूँ तो आई हैव टू मेक द API कॉल और आई हैव टू सबमिट द डेटा. सो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा इफ करेंट स्टेप इक्वल टू स्टेप 1. अगर ये स्टेप 1 में है तो डू सम लॉजिक एंड एट द एंड करेंट स्टेप +1. ओके, नाउ आई कैन सिंपली राइट एल्स इफ वी हैव लिमिटेड स्टेप. else if current step equal to step 2, then what we can do, again do some logic and current step +1, else we have to submit the data. So यहाँ पे मैंने
कंपोनेंट की मैचिंग कर दी है. दिस विल बी पेज डॉट स्टेप 1, पेज डॉट स्टेप 2. लेट्स सेव इट. एंड यहाँ पे मेरा जो UI है दैट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. लेट मी रिफ्रेश इट. नेक्स्ट किया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, नेक्स्ट किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गया, और यहाँ पर मेरे पास सेव बटन आ गई. ओके, सो हमारा एक जो लॉजिक था दैट इज वर्किंग फाइन. अब हम बैक बटन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लेते हैं. सो फॉर दैट मैं एक बटन फॉर्म के बाहर क्रिएट कर लेता हूँ. बैक, ऑन क्लिक, हैंडल बैक. और यहाँ पर अब मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ करेंट स्टेप इक्वल टू 0. अगर मेरा करेंट स्टेप 0 है तो मुझे कुछ नहीं करना. लाइक से आई कैन सिंपली रिटर्न, बट यहाँ पे हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे. वी विल सिंपली यूज़ इफ़ करेंट स्टेप इज़ ग्रेटर देन 1, तभी हमें -1 करना है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू सिंपली current step -1, and we will not always render this button. We will add a condition, current step greater than 1, and यहाँ पे हम 1 नहीं यूज़ करेंगे. we will use page dot step 1. let's see. ठीक है. back. okay, so this is working fine. अब लेट्स सी कि हाउ विल वी पॉपुलेट द डेटा. सो अब अगेन इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि कितना तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी, कितना रीयूजेबिलिटी चाहिए, यू कैन डिसाइड कि हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर योर डेटा इन ऑब्जेक्ट, एरेज और सिंपल स्टेट वेरिएबल्स. वी विल सिंपली यूज स्टेट वेरिएबल्स. कॉन्स्ट. अब यहाँ पे अलग अलग रखने का ये फ़ायदा होगा कि वी कैन सी कि हाँ किस फॉर्म का डेटा कहाँ पर है. ओके, सो लेट मी सिंपली क्रिएट स्टेट्स. स्टेप 1 इनपुट्स, सेट स्टेप 1 इनपुट्स, यूज स्टेट. अब यहाँ पे आई विल नॉट क्रिएट एरे. आई कैन सिंपली हैव ऑब्जेक्ट. वी हैव फर्स्ट नेम एंड ईमेल. फर्स्ट नेम, email. Okay, similarly I will create 2 more state. Step 2, step 3, step 2, step 3. Okay, let's see step 2 में क्या है. phone and city, phone, city, salary and bank. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास मेरा मॉडल रेडी है. Now let's bind them with the controls. So we can simply pass the props here. Okay, but this component is generic. I don't know कि यहाँ पर क्या है. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ, step 1 inputs. okay, तो सी यहाँ पे होगा क्या. आई हैव नो आइडिया कि इस component में कौन से फॉर्म का component है, कौन से स्टेप का component है, क्योंकि यहाँ पर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास स्टेप 1 है, बट अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो आई हैव स्टेप 2. सो अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया कि कैसे मैं डायनामिक वे में प्रॉप्स को मैं पास करूं. सो आई हैव टू नाउ हैव अनदर वेरिएबल जहां पर मैं बेस्ड ऑन कि मेरा क्या स्टेप सेलेक्टेड है उसके बेसिस में मैं यहाँ पे प्रॉप्स को सेंड करूं. ओके, क्योंकि एक को मैं भेज दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा. ये हर कंपोनेंट में फिर सेम ही प्रॉप जाएगा. सो हाउ कैन वी डू दैट. सो सिंपली वी हैव टू अगेन क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट फॉर्म इनपुट. अब यहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, बट लेट्स सी क्या हम कंडीशंस को स्किप कर सकते हैं. इज देयर अ वे बाई विच वी कैन मेक इट डायनामिक, जस्ट लाइक हमने इस पार्ट को डायनामिक किया था. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास जो स्टेट में चीज़ें हैं दैट इज स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 इनपुट एंड स्टेप 3 इनपुट. अब यहाँ पर सेंस बनता है कि आइदर वी कैन हैव अ सिंगल स्टेट. ओके, लाइक दिस.
instead of having 3 state, what we can do, let me first cut this. ये एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा, but what we will do, step 1, okay, step 2, step 3, okay. यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है. लेट मी रीनेम इट नाउ टू इनपुट्स एंड सेट इनपुट्स. अब मेरे पास देखो हर स्टेप के नेम से रिलेटेड चीज़ें हैं. मैंने यहाँ पे 1 स्पेसिफिकली ऐड किया है सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि किस की से मुझे प्रॉप निकाल के भेजना है. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्टेप 1 इनपुट्स, आई कैन सिंपली से इनपुट्स एंड यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा. एंड हमने नाम क्या रखा हुआ है, स्टेप 1, स्टेप, करंट स्टेप. ओके, अब क्या होगा कि जिस स्टेप में मैं हूँ, स्टेट से सिंपली उसी स्टेट का डेटा निकलेगा और वो सेंड हो जाएगा. नाउ लेट्स गो टू कॉम्पोनेंट. अच्छा, यहाँ पे हम जा नहीं सकते, वी हैव टू गो टू कॉम्पोनेंट 1 by 1. सो लेट्स गो हेयर. यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम एंड ईमेल मिलेगा, तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. यू कैन सेंड होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक होल ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि तुम यहाँ पे प्रॉप्स लिख के डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, बट लेट्स डिस्ट्रक्चर डायरेक्टली फर्स्ट नेम एंड ईमेल एंड लेट्स असाइन देम टू अ वैल्यू. अब मैंने वैल्यू में असाइन किया है, तो मुझे यहाँ से ऑन चेंज इवेंट भी एमिट करना पड़ेगा, राइट? सो I can directly receive the on change in a prop. What I can do, first I will assign a default value so that अगर पीछे से वैल्यू ना आए तो ये एप्लीकेशन क्रैश ना हो. I will create a function handle change. This will be a no. यहाँ पे हम करी नहीं करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. हमें यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा. We will simply pass on change एंड वैल्यू में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. अब सी, चलो अभी हम इतना ही करते हैं, ठीक है. लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आते हैं. मैं ऑन चेंज असाइन कर देता हूँ. अब मेरे पास 2 इनपुट हैं, मैं दोनों में सेम ही असाइन कर देता हूँ, ठीक है. मैं अलग नहीं बनाऊंगा. विल कम टू इट इन फ्यू मिनट्स. इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे हर जगह लिखना है. स्टेप 2, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, फ़ोन एंड सिटी. फ़ोन सिटी ऑन चेंज, दिस विल बी अ फंक्शन. लेट्स असाइन द वैल्यू प्रॉप एंड लेट्स असाइन द ऑन चेंज हैंडल चेंज. लेट्स कॉपी इट एंड सिटी. ठीक है, दिस इज़ डन. इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ. चलते हैं स्टेप 3 में. यहाँ पर भी मुझे चाहिए होगा ये. इसमें क्या चीज़ें आएंगी, सैलरी एंड यहाँ पे कुछ और होगा, बैंक. लेट्स गो टू स्टेप 3. सैलरी बैंक. लेट्स असाइन द वैल्यू बैंक and there will be on change function, on change handle change. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडलिंग कर ली है. लेट्स हैव सम इनिशियल वैल्यू जस्ट टू चेक कि हाँ भाई डेटा प्रीफिल हो रहा है. तो यहाँ पर डेटा प्रीफिल नहीं हो रहा है, राइट. वी कैन सी, लेट्स फर्स्ट चेक कंसोल इफ़ वी हैव सम एरर. सो कंसोल इज़ क्लियर, कंसोल में हमें कोई एरर नहीं दिख रही. नाउ लेट्स सी कि वॉट इज़ द इशू, डेटा क्यों नहीं जा रहा है. सो यहाँ पर वी आर सेंडिंग देम इन अ इनपुट्स, इन अ इनपुट प्रॉप, बट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दिस नेम, वी आर सिंपली destructuring it. Okay, so we have to either use inputs or there is a second solution. We can simply get rid of this. We can simply do this. Okay, now let's see. Now it is working. But क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
सो इसका जो आंसर है वो है यस एंड नो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यू कैन डू दिस, देर इज़ नो हार्म। इसमें हार्म होता है बिकॉज देर इज़ नो गारंटी कि इस इनपुट टू सेंड में क्या क्या हो सकता है। ओके, बिकॉज सी, इफ दिस इज योर पर्सनल प्रोजेक्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कोई कुछ नहीं कहने आ रहा। वेन you work for some organization, for some company, you don't write code individually. अगर तुम अकेले डेवलपर भी हो तो तुम बस कुछ टाइम के लिए हो, आइदर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, बट एक मोमेंट ऑफ टाइम पे यू विल लीव दैट कंपनी, समवन एल्स विल कम, और देयर कैन बी मल्टीपल पीपल वर्किंग विद इन योर टीम। सो वो यहाँ पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, या तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है कि भाई इसमें क्या आएगा, ट्राई टू अवॉइड दिस। ये तरीका हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एडिशनल प्रॉप्स वगैरह भेजने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फोकस से रिलेटेड, अरिया लेबल से रिलेटेड चीज़ें भेजनी है, तो वहाँ पे ये काम आता है ये तरीका, क्योंकि हम एक एक करके सारी चीज़ें नहीं भेजते, हम एक साथ पास कर देते हैं। बट फॉर अस वी हैव टू सेंड डेटा इन द प्रॉप नेम। आइदर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके बनाऊँ, वो ज़्यादा सही है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो वी विल रोल बैक इट टू इनपुट्स and we will change this on every component. Okay, const inputs, this एक मैं डिफ़ॉल्ट से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सो दैट अगर ये नल हो तो एटलीस्ट ये क्रैश ना हो। सेम एक्सरसाइज फॉर दिस inputs and for step 1. Let's see our UI. सो नेक्स्ट पे हम गए, डेटा हमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी मॉडलिंग ख़त्म हो चुकी है। दिस पार्ट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ वन पार्ट इज़ पेंडिंग कि कैसे मैं यहाँ पे जो टाइप करूँ वो मुझे वापस मिले। सो वी फॉर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन चेंज। अब यहाँ पे मैंने हर इवेंट में सेम ही फंक्शन पास किया है। ओके, मैंने कोई अलग अलग से नहीं बनाया है। और अगर मैं यहाँ मल्टी स्टेप में आऊँ तो मेरे पास तो कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, कई सारे स्टेप हो सकते हैं। अगर मैं हर के लिए एक नया ऑन चेंज इम्प्लीमेंट करूँगा तो इट विल टेक फॉर एवर। इसीलिए जनरली जब भी मल्टी स्टेप फॉर्म या ऐसी किसी चीज़ में तुम काम करो, लाइक से यू आर बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, सो तुम्हें बस उस तरीके पे फोकस करना है जिस तरीके से तुम डायनामिक चीज़ों को एक्सेस कर सको। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेज का एक कांस्टेंट बनाया है और मैंने इन कांस्टेंट को लेवरेज कर लिया है 1, 2, 3 में, सो दैट मुझे इफ एल्स ना लिखना पड़े। तो तुम्हें इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ओके, अदरवाइज फिर हम रेपिटेटिव काम करेंगे। तो यहाँ पर हम सेम ही फंक्शन बनाएंगे। ओके, सो व्हाट आई विल डू, फंक्शन हैंडल इनपुट चेंज। अब अगर मेरे पास ये कॉमन फंक्शन है तो मुझे डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका पता होना चाहिए कि क्या तरीका है, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। तो आई नो कि हर स्टेप के लिए मेरे पास एक यूनिक की है। तो मैं नेम इस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मुझे एक तो ये की चाहिए कि यूज़र ने किस स्टेप में मॉडिफाई किया है और एग्जैक्टली किस फील्ड में मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मुझे ये नेम भी चाहिए और ये वाला नेम भी चाहिए। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट, बट फर्स्ट लेट्स एज्यूम कि मुझे वो मिल रहा है, स्टेप की। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट में चीज़ों को रिसीव किया है। ठीक है, स्टेप की मिलेगी मुझे, वैल्यू मिलेगी और इनपुट की नाम फील्ड दे नेम। देते हैं। हाँ ठीक है, इनपुट की हम नाम दे देते हैं। ओके। ओके, नाउ let's use this information. So first we will create copy of our old inputs using structured clone.
inputs. Now things are very straightforward. First I will set this input without a fail so that मैं ये step miss ना करूँ. अब मुझे बस जो डेटा आया है उसे उसकी सही जगह में सेट करना है. दैट इज़ वेरी इजी. ओल्ड इनपुट्स वी विल यूज़ डायनेमिक की एक्सेसर. और यहाँ पे मुझे ये भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन सिंपली हैव स्टेप की input key equal to value. That's all I have to do. Now let's implement the functionality. Let's pass this function as a input. तो अब again मेरे पास components common है. I cannot pass this directly like this. First of all, this will be on change. अगर मैं ऐसे पास करूँगा तो there is no way जिससे कि सारे कंपोनेंट्स डिटेक्ट कर पाएँ कि ये किस स्टेप का फंक्शन है. बट हमारे केस में तो हम चाहते हैं कि सारे स्टेप सेम फंक्शन यूज़ करें. सो दिस वे इज़ फाइन. बट हमें यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और भेजनी पड़ेगी. और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि मैं किस स्टेप पे हूँ, राइट, या स्टेप की. तो लेट्स पास दी स्टेप की. और ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? आई नो कि मेरे जो इनपुट्स हैं उसमें स्टेप वर्ड कॉमन है. तो दैट्स वेरी इजी. स्टेप वर्ड इज़ वेरी कॉमन. आई कैन सिंपली पास करंट स्टेप. मेरी स्टेप की बन गई है. द ड्रिल इज सेम. मुझे बस हर कंपोनेंट में जाके स्टेप की को निकालना है और भेजना है. वैल्यू हमने भेज दिया है. अभी हम आएंगे. अभी हमने एक इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है. दैट इज़ कि किस की में हम एडिट कर रहे हैं. बट फर्स्ट लेट्स कंप्लीट वन टास्क. सो स्टेप का काम ख़त्म हो चुका है. नाउ वी हैव टू सेंड दी इनपुट की. बट अब यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे भेजूँ? मुझे तो मेरे पास हैंडल चेंज फंक्शन है और दोनों में सेम ही फंक्शन यूज़ हो रहा है. मैं पता नहीं कर सकता कि कौन से फील्ड में मैं एडिट कर रहा हूँ. तो आई कैन लेवरेज करिंग हेयर. ओके. और अब ये इवेंट मुझे यहाँ मिलेगा. इनपुट की मुझे यहाँ मिलेगी और आई कैन गेट रिड ऑफ दिस. नाउ आई कैन पास दी इनपुट की. ओके. फर्स्ट नेम. सो यहाँ पे ईमेल आएगा और यहाँ पर फर्स्ट लेट मी चेक कि एन कैपिटल है कि छोटा है. कैपिटल है. सो इट विल बी फर्स्ट नेम. तो हमारा यहाँ का काम फिनिश हो चुका है. लेट्स कॉपी दिस फंक्शन क्योंकि सेम चेंज मुझे हर जगह करना है. एंड दिस विल बी अ करीड फंक्शन phone and this will be city. Let's copy it again. Let's go to step 3. Let's replace it. Salary. ओके. सो यहाँ पे हमारी जो बाइंडिंग्स का काम था वो ख़त्म है. लेट्स रिफ्रेश इट. लेट्स ट्राई टू टाइप समथिंग. एंड मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ. दैट मीन्स हमारा लॉजिक सही वर्क कर रहा है. अब लास्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट बचता है कि जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो ये सारा डेटा मुझे मिल जाए. ओके. सो अब इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने मल्टी स्टेप फॉर्म में. यहाँ पे सिंपली हमने जो मेथड लिखा था फंक्शन हैंडल नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे सारा डेटा मिल जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इनपुट्स. लेट्स ओपन कंसोल. लेट्स रिफ्रेश इट. लेट्स टाइप समथिंग. एंड यहाँ पर मुझे सारे स्टेप का डेटा मिल चुका है. ठीक है. नाउ इट्स योर जॉब कि तुम एरर हैंडलिंग करो. अब एरर हैंडलिंग के लिए माइट भी तुम्हें ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज करना पड़े. बिकॉज फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम में एरर आती है तो देयर इज़ नो वे राइट नाउ कि तुम उस इंफॉर्मेशन को रख पाओ. तो व्हाट यू गाइज कैन डू, देयर आर मल्टीपल वेज. तुम स्टेप 1 में जो फर्स्ट नेम है इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो. यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख सकते हो, वैल्यू.
यहाँ पर इंफॉर्मेशन रख सकते हो एरर, बेस्ड ऑन दैट यू गाइस कैन अपडेट योर स्टेट, पास द इंफॉर्मेशन एंड शो द एरर मैसेजेस। अभी के लिए हम सिंपली इस इंफॉर्मेशन को पेरेंट में पास करवा देते हैं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हमें पेरेंट में देनी है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिसीव अ फंक्शन एज अ प्रॉप ऑन सबमिट। ठीक है, दिस विल बी अ फंक्शन, और जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा आई विल सेंड दिस डेटा, सो दैट पेरेंट कंपोनेंट को जो भी काम करना है वो कर ले। और अगर वो कैंसिल करता है तब भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई उसने कैंसिल कर दिया है। तो व्हाट आई कैन डू, ऑन कैंसिल, ऑन क्लिक ऑन कैंसिल, एंड दिस विल बी ऑफ टाइप बटन। ओके, स्ट्रिंग में। तो अब यहाँ पे तुम कैंसिल में अपने हिसाब से काम कर सकते हो, फॉर्म को रीसेट कर सकते हो, फॉर्म को हटा सकते हो। मैं फॉर्म को हटा देता हूँ। नाउ लेट्स कम टू आवर ऐप कंपोनेंट। अब यहाँ पे मुझे फिर स्टेट्स चाहिए होंगी, बेस्ड ऑन दैट आई विल शो एंड हाइड मल्टी फॉर्म, और आई विल शो मैसेज। सो लेट्स हैव अ स्टेट फॉर्म सबमिटेड, सेट फॉर्म सबमिटेड। इनिशियली में हम इसे फॉल्स रखते हैं, ओके, और लेट्स हैव इट इनसाइड अ डिव, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे, अगर मेरा फॉर्म सबमिटेड है देन शो अ मैसेज, फॉर्म सबमिटेड। और अगर फॉर्म सबमिटेड नहीं है देन शो हिम अ फॉर्म। और मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे फंक्शंस ऑन सबमिट। सबमिट में मेरे पास डेटा आ जाएगा, बट आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसको ट्रू कर दूंगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन कैंसिल। अब इस कैंसिल पे वट एवर आई वॉन्ट टू डू, लाइक से मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कैंसिल सेट कैंसिल यूज स्टेट फॉल्स। और यहाँ पे सिंपली चेक कर सकता हूँ मैं कि अगर भाई कैंसिल है तो सिंपली एक मैसेज दिखा दो, यूज़र wants to cancel, okay, and let's pass these, let's refresh it, let's see कि क्या error है, on s is not defined, okay, ठीक है। नेक्स्ट किया, कैंसिल किया, फॉर्म सबमिटेड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम कोड लिखा हुआ है। कैंसिल किया, यूज़र वांट्स टू कैंसिल, नेक्स्ट नेक्स्ट, सेव, फॉर्म सबमिटेड। Okay, so this is the way how we can create multi-step form